ये आदमी, इसके पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी दूसरों की मदद कर रहे हैं। गरीब है तो क्या हुआ, आदमी अच्छा है। ये शायद मेरी मदद कर सकता है। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मदद? भिखारी से या बिलियनियर से? मजाक था। नताशा, नताशा तुम? मैं पृथ्वीराज। पहचाना मुझे? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, क्योंकि तुम कौन हो ये मैं भूल चुकी हूँ। नताशा तुम मुझे गलत समझ रही हो। तू समझाएगा मुझे? तेरी औकात भी है मुझे देखने की भी। ओह गॉड, ये लड़की कितनी गंदी तरह से बात कर रही है। मैं नताशा हूँ और तू रोड साइड रोमियो। ज्यादा शादी के सपने मत देख मेरे साथ, क्योंकि मैं तुम्हें कोई और समझ बैठी थी, मेहता ग्रुप का वारिस। इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पे चली गई, लेकिन तुम वो नहीं हो। अरे तुम जैसे लोग ना मेरे जूतों के नीचे भी अच्छे नहीं लगते हो। नताशा तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया था। तो जैसे गरीब के बारे में मुझे कुछ जानना भी नहीं है। सड़कों पर भटकने वाले प्यार की बातें करेंगे? भिखारी। कितनी स्मेल आ रही है तुझसे। मेरे सामने से निकल और आगे से मेरे सामने दिख मत जाना, वरना ना हाथ पैर तोड़वा दूंगी। क्या इंसान की कीमत सिर्फ उसके पैसों से होती है? उसके नेचर, उसके प्यार, उसकी क्वालिटीज की कोई वैल्यू नहीं है? हाँ, क्योंकि प्यार भरे दिल से गुची के बैग्स नहीं खरीद सकते और ना ही बाली की ट्रिप्स हो सकती है। तो ये प्यार भरा दिल घुसा अपनी जेब में। वैसे भी तेरी जेब खाली ही है। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। सोच गलत है तुम्हारी, पर कोई बात नहीं, जिंदगी सिखा देगी तुम्हें। पहले तू अपनी औकात में रहना सीख। लगता है आज शाम का तमाशा भी बाकी है। आज दोनों ने ही गलत लोगों से पंगा ले लिया है ना? मैं सोचती थी तुम जैसे लोग ऐसे जमीन पे कैसे रह जाते हैं, लेकिन अब समझ आया कि असली इंसान तो यहाँ जमीन पर ही मिलते हैं। और जो ऊपर टेबल कुर्सी पे बैठते हैं उन्हें क्या मिलता है? वाइन और थप्पड़। मैं जानती हूँ तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद? कैसे? देखो, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, टेम्पररी, मतलब नकली। तुम इंटरेस्टेड हो? वेट, एक सेकेंड। तुम और मैं पहली बार मिले और तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? तुम तो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस निकली यार। फास्ट का तो पता नहीं, पर किसी पे फ्यूरियस बहुत ज्यादा हूँ। इस शहर की सारी लड़कियां मेरी होना चाहती है, मेरे साथ सोना चाहती है। तुम जैसे चीप और घटिया इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, सीधा मुंह पे बात करती हूँ। ये उसी लड़के के लिए है जिसके ऊपर तुमने वाइन फेंकी थी? वो मुझे खरीद रहा था, शादी नहीं, बिजनेस मर्ज कर रहा था। उसने मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। उससे मना करो, सिंपल। नहीं कर सकती, मेरे घर वाले मुझे उससे शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, जिस लड़की में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जो इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं बातों से नापती हो, उसकी मदद करनी तो बनती है। बस 5 दिन का ड्रामा करना है। मैं तुम्हें हर दिन का 5 लाख रुपए दूंगी। 5 लाख हर दिन? हाँ, डील। इतने पैसे दे रही हो, क्या क्या करवाने वाली हो मैडम? थोड़ा सा ड्रामा और कुछ नहीं। 5 लाख हर दिन, अच्छी बिजनेस डील है। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती। क्या? कि तुम इतनी रिच, क्लासी, तुम किसी भी मॉडल टाइप लड़के को बॉयफ्रेंड बना सकती थी, फिर मुझ जैसे सड़क छाप लड़के को क्यों चुना? क्योंकि तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। नताशा जैसे लोग तुम पे चिल्ला रहे थे, लेकिन तुम उसके लेवल पे नहीं गिरे। यहाँ अभी कोई और होता तो गालियां देता, तमाशा करता। मैं रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि लोगों का असली चेहरा तब ही दिखाई देता है जब उनके पास में पावर हो। एग्जैक्टली, इसीलिए तुम परफेक्ट हो एक फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए। हाय, मैं पृथ्वीराज, तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड। और तुम? मैं वानी कपूर, तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड, ऑफिशियली। वानी जी मेरी गर्लफ्रेंड जी, तो आगे क्या करना है? ये लो, कल सुबह सैलून जाके पहले तो थोड़ी सी अपनी शक्ल ठीक कर लेना, और हाँ,
कुछ कपड़े भी खरीद लेना। शार्प 10 तुम मेरे घर आओगे मेरी फैमिली वालों से मिलने। फैमिली? कैसी है तुम्हारी फैमिली? सब शांत लोग हैं ना तुम्हारे जैसे? नमस्ते आंटी जी। यस, क्या चाहिए? वो मैं सामान बेचने वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है, मुझे कुछ नहीं लेना है आपसे। सुबह से परेशान कर रखा है। आप गलत मत समझिए। मैं क्या गलत समझ रही हूँ? तुम लोग ना जबरदस्ती इमोशनल हो जाते हो। अब तुम जा रहे हो या मैं गार्ड को बुलाऊं? निकलो यहाँ से। मम्मी जी आप सुनिए तो बात। मम्मी जी? मैं तुम्हें मम्मी जी लगती हूँ तुम्हारी? यू बेगर्स, अपना सामान बेचने के लिए किसी से भी रिश्ता जोड़ लेते हो। गेट आउट। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं वानी का बॉयफ्रेंड हूँ, पृथ्वीराज। वानी, वानी कम हियर राइट नाउ। आप आ गए? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। वानी, ये कौन है? तुम जानती हो इसे? ये गंदे से शक्ल और सस्ते से कपड़े में लिपटा हुआ इंसान कौन है ये? मॉम, ही इज माई बॉयफ्रेंड पृथ्वीराज। तुमने इसे चुना है? ये गंदी नाली के कीड़े, रोड के कुत्ते को ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? वानी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग की वायरिंग तो नहीं हिल गई है? मैं बस नानू से मिलने आया था, उनका बर्थडे है, सोचा विश कर दो। माना हमारी सिचुएशन खराब है, हमारा बिजनेस थोड़ा सा नीचे क्या गिर गया, पर इतना भी नहीं गिरा कि हम एक गटर के नाली के कीड़े को अपने घर का दामाद बना ले। मैं तो सोचती थी वानी तो समझदार है, लेकिन तू तो अंधी निकली। क्या दिखा तुझे इस भिखारी में, जिसके कपड़े हमारे कुत्ते के ब्लैंकेट से भी ज्यादा सस्ते हैं, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और सपने कपूर एम्पायर के। माँ बस, मैं पृथ्वीराज से प्यार करती हूँ। प्यार? वो भी इसके साथ? इसकी शक्ल देखकर मेरे घर की नौकरानी भी इससे शादी नहीं करेगी। तू तो सिर्फ नुकसान है, शक्ल का, औकात का और नसीब का। चाहे कुछ भी हो मम्मी जी, आपकी बेटी के दिल में जरूर बस गया। तू बसा नहीं है, तू घुसा है। बरसातों में जैसे गटर के नाली का पानी ड्राइंग रूम में नहीं घुस जाता है, वैसे। हाय आंटी जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? ऑडिशंस फॉर इंडियाज नेक्स्ट भिखारी? राजवीर, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। अब तुम ही बताओ ना वानी को कि राजा और रंक में फर्क क्या है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है। देख इस राजवीर मल्होत्रा को, मल्होत्रा खानदान का इकलौता वारिस, और तू ले आई गरीब, लाचार, पता नहीं और क्या क्या। वाह आंटी, क्या एल लगाया आपने। अबे ओए, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ वैसे ही पुल के नीचे से उठ के आ गया है। मैं तो वानी का बॉयफ्रेंड। तुम कौन? तू जानता भी है ये कौन है? मल्होत्रा ग्रुप के करोड़ों के डील में जिसका नाम लिखा जाता है ना, वो है राजवीर मल्होत्रा। दोनों एक दूसरे के साथ कितने रॉयल लग रहे हैं ना। और तू ले आई इस डोंकी कटर के कीड़े, इसके पीछे पड़ी है तू। और वानी, क्या तुम सीरियसली ये डॉग फेस्ड भीख मांगने वाली क्या घूम रहे हो? इसका मुंह देखकर तो ट्रैफिक पुलिस भी चालान काट दे। ऐसे लोगों को तो बिल्डिंग के बैक गेट से भी एंट्री नहीं मिलती होगी। जब तू ऐसी चीप घटिया चॉइस करती है ना वानी, तो मुझे यकीन हो जाता है कि तू मेरी बेटी नहीं है। आप वानी की चॉइस को गलत समझ रही है, और जब समझेंगी तो मुझे सर बोलेंगी। जबान संभाल के बात कर, इतनी औकात नहीं है तेरी कि तू मुझसे कुछ बोले। वैसे भी जब दो अमीर लोग बात कर रहे हो ना, तो बीच में सड़क के कुत्ते नहीं बोलते। ट्रू आंटी, ऐसे लोगों को तो थाली का सिर्फ बचा हुआ खाना मिलना चाहिए, वो भी विदाउट टिश्यू पेपर। और इसमें ही ऐसे लोगों की जिंदगी सफल हो जाती। औरत के अकल पे पर्दा तब पड़ता है जब वो प्यार में अंधी होती है। पर तू तो अंधी भी हो गई और बहरी भी। अब मैं बोल रही हूँ वानी, इसे यहाँ से निकाल, अपनी जिंदगी का जोक मत बना बेटा। राजवीर बेटा, तुम अंदर आ जाओ। तूफान शुरू हो गया। तुम परे, तूफान से खेलना आता है मुझे। पृथ्वी, माँ ऐसी है, गुस्से वाली। तुम थोड़ा शांत रहना प्लीज। मुझे फर्क नहीं पड़ता वानी, तुम हो यही काफी है। मैं तुम्हारा हर तरीके से साथ दूंगी। तुम्हें पैसे भी पूरे वक्त पे मिले। नहीं वानी, मैं पैसों के लिए नहीं आया था। वो मैं हो गया तुम्हारा इस भिखारी से प्यार भरा ड्रामा। अब इस भिखारी को घर से और अपने दिल से बाहर निकाल के फेंको। वैसे भी वानी, कि छोटे लोग हैं ना, हमारे घर में घुसने के लायक नहीं है। जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाना। राजवीर मल्होत्रा ने मेहताज के साथ करोड़ों का डील क्रैक किया है। वैसे भी तुम जैसे सड़क छाप ने तो मेहता का नाम भी नहीं सुना होगा कभी। तुम जैसे लोगों को ना सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, वही बड़ी बात होती है, भिखारी कहीं के। बस, हाँ, पृथ्वीराज की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती बार बार। मैं पृथ्वीराज से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वानी,
प्यार से बिजनेस नहीं चलता है, और वैसे भी तेरा बिजनेस तो डूब रहा है ना, और इसलिए मैं मेहताज के साथ मिलके ऐसा एम्पायर बनाऊंगा कि तेरा बिजनेस भी बच जाए और पृथ्वीराज जैसा इंसान दूर दूर तक दिखाई भी ना दे। एम्पायर नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पावर है। बाय द वे, मेरी मेड ना छुट्टी पे है, तो कुछ दिनों के लिए ये घर के काम, टॉमी मेरे कुत्ते को घुमाना, ये सब करोगे? हाँ, बहुत अच्छे पैसे दूंगा। 1 महीने की 50,000 की नौकरी। जानता हूँ शायद तुम्हारे जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ा ऑफर है, सोच लो। बहुत अच्छे पैसे दूंगा। 1 महीने की 50,000 की नौकरी। जानता हूँ शायद तुम्हारे जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ा ऑफर है। तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद राजवीर। मेरा एक ही काम है, लोगों का घमंड तोड़ना। और जहां तक रही नौकरों की बात, तो मेरे घर में जो नौकर काम करते हैं उनसे हम इज्जत से बात करते हैं, और उनकी मंथली सैलरी है 5 लाख रुपीस। 15,000 कमाने वाला नौकरों को 5 लाख दे रहा है। कुछ भी, क्या नौटंकी है। भरोसा नहीं होता है तो देख लीजिए, ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए। ऐसे फेक ट्रांजैक्शंस तो मैं भी बना सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दो। मेहता ग्रुप के किस आदमी के साथ डील साइन किए तुमने? अच्छा, तू कंप्लेन करेगा क्या? नाम याद रखना, सुधाकर। सुधाकर? अपना सुद्दी? अपना सुद्दी?